Hi, I'm Kushan. Welcome back to my YouTube channel. आज हम करेंगे JRWM. Get ready with me as I tell you कि मैंने वजन क्यों घटाया. I know सब जानना चाहते हैं कैसे घटाया. मैं बताऊंगी क्यों. वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मेरे लिए मुश्किल ये नहीं है कि मुझे वीडियो बनानी है, पर बात करते करते मेकअप कैसे करना है और वो सब कुछ साथ में ब्लेंड कैसे होगा. Instagram creators trying to do YouTube. Anyway, we shall start. It's a bright and beautiful sunny day. I am lit naturally. मुझे ऐसा ऑर्गेनिक चीजें ही पसंद है. The thing is कि I can go and talk on a podcast about it, पर मुझे पॉडकास्ट से बहुत डर लगता है क्योंकि स्पेशली ना वो बात की कुछ 15-30 सेकंड की रील काट देते हैं, उस पर सारा कॉन्टेक्स्ट चला जाता है and then the whole thing just sounds something else. I'm very scared of podcasts. Last 2 videos में मुझे कमेंट आया था कि कुशा just be yourself, नॉर्मली बात कर रहे हैं. I was like, वो कैसे? आई डोंट नो, नॉर्मली बात करने में बहुत स्टेक्स आए हैं, बहुत कुछ ओवर शेयर हो जाएगा. आई एम यूज्ड टू अ स्क्रिप्ट जो मैं खुद लिखती हूँ और फिर आई एम अ ट्रू ब्लू मिलेनियल. पिछले 1 महीने में मैंने अपने बारे में इतनी ट्रांसफॉर्मेशन रील्स वगैरह सब देखी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी बॉडी में ही नहीं हूँ. मुझे अपनी बॉडी से बाहर निकलकर अपनी बॉडी को देखना पड़ रहा है कि क्या आप और मैं एक ही हैं. कॉन्स्टेंट आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, कॉन्स्टेंटली फीलिंग लाइक समवन एल्स इज टॉकिंग अबाउट माई बॉडी मोर देन आई एम. सो आई थिंक मैं ही कर लेती हूँ. गूगल अलर्ट्स में जब मुझे हिंदी की न्यूज हेडलाइंस आती हैं, एवरेज गर्ल से हुस्न की देवी बनी, इट्स what? As you must have seen in my last video, since we're not getting triggered, we are going to be talking about it very normally and make it look like हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ा है. So this is not the first time in my life I've actually lost weight. 12-13 साल की थी. इसमें सब कुछ मैं बात और ये सब कुछ साथ में कैसे how are people doing this? I had first started gaining weight जब मैं 10 साल की थी. People around me had made me aware of it कि तिक्कू तिक्कू मोटू मोटू ऐसे, you know, they start saying things, you know, your relatives never let you be. So 9th में मेरी academic performance बहुत ही डिप हो गई थी और एक मेरी टीचर ने मेरी मम्मी को इतना सब कुछ बोल दिया था. वो वाली वीडियो आई थिंक सब लोग देख चुके हैं. So many people from my school have also guessed the teacher and all, like don't guess, it's okay, it's let it go Kusha. 10वीं कक्षा में जब मेरे बोर्ड्स थे, I ended up gaining a lot of weight. A lot of students do by the way, and there was a lot of pressure. And although मेरी परसेंटेज बहुत अच्छी आई थी, जैसे ही बोर्ड्स खत्म हुए थे, मेरी माँ ने मुझे एक अखाड़े टाइप के जिम में डाल दिया था and said you need to lose the weight. मेरी जिंदगी में एकेडमिक्स का इतना सारा प्रेशर था कि स्पोर्ट्स में तो मैं कभी आगे निकल ही नहीं पाई. इनफैक्ट दिस वन टाइम मैं स्केटिंग में अच्छी थी, पर मुझे खींच लिया गया था वापस बिकॉज एकेडमिक एक्सपेक्टेशन मुझसे बहुत ज्यादा थी. एनीवे इन 10th मेरी मम्मी को लगा कि मूवमेंट इज मेडिसिन, इस लड़की को थोड़ा भगाना चाहिए. तब से पढ़े ही जा रही है इतने सालों से. सो फॉर द फर्स्ट टाइम मैं एक्चुअली एक जिम में गई. मैं ट्रेडमिल पे भागना सीखा, मैंने फ्लोर एक्सरसाइजेस करी, मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करी. इनफैक्ट जब मेरा 10th का रिजल्ट आया था, उस जिम में ढोकला सर्व हुआ था बिकॉज उस जिम में ढोकले को चीट मील मानते थे. आई थिंक मैंने कुछ 20-22 किलो वजन कम किया था एंड देन आई वेंट टू स्कूल लाइक हे हु इज दैट गर्ल. जिंदगी में पहली बार मैंने अपनी स्कर्ट की लेंथ नीज से थोड़ी सी ऊपर करवा ली थी. मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ गया था. मैं हेड गर्ल अपॉइंट हो गई थी. जिंदगी बहुत ही खूबसूरत जा रही थी. माइंड यू दैट एट 15-16 मुझे नहीं पता था कि बॉडी इमेज इश्यूज कितने गहरे मेरे अंदर जा चुके हैं और कितने लंबे समय तक ये मेरे साथ में रहेंगे. यू डोंट रियलाइज, यू जस्ट लुक एट बिफोर आफ्टर मेकओवर एंड आपको लगता है कि आपको जो अटेंशन मिल रही है वही जिंदगी में सबसे बेस्ट चीज है. दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई लॉस्ट वेट. अगर आप यहाँ पर देखेंगे, दिस इज व्हेन आई वाज प्लेइंग अ दादी का कैरेक्टर इन द एनुअल डे big play, and then in the 11th grade when I had lost some weight and I became head girl. These are 2 different people, 2 different Kushas who has no idea that what's in store for her. उसके बाद मैं अपनी मम्मी की छत्र छाया से निकलकर कॉलेज गई, जहाँ पर मैं दीवानी आवारा, एक नई इंडिपेंडेंस, क्या दुनिया है ये, मैं देखकर चौंक गई. न्यू वर्ल्ड फॉर मी. मैंने कहा ये कौन लड़कियां हैं, क्या मजेदार दुनिया है ये. आई वॉज इन ऑफ दैट वर्ल्ड. मैं इनफैक्ट अपनी क्लासेस भी अटेंड नहीं करती थी. आई यूज्ड टू जस्ट गो फॉर माई नुक्कड़ नाटक क्योंकि मैं थिएटर सोसाइटी का पार्ट बन गई थी. मुझे लगा यही मेरी दुनिया है, यही मेरा सब कुछ है. ऑफकोर्स जय यूनिवर्सिटी में है तो आप मैगियां लपेट रहे हैं, चाइनीज लपेट रहे हैं, डोसा, पाव भाजी, सब कुछ एक साथ मिलाकर आप लपेटे जा रहे हैं. एंड आई स्लोली स्टार्टेड गेटिंग दैट वेट बैक. उसके बाद मैंने लिटरेचर ड्रॉप किया एंड देन आई वेंट टू NIFT, जहां पर इतना काम था, इतना प्रेशर था, हम कैंटीन में कुछ भी खाते थे. एंड देन आई स्टार्टेड गेनिंग दैट वेट ऑल ओवर अगेन. इट स्टार्टेड कमिंग बैक. यार मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए ना, मैं कब से यही कर रही हूँ क्योंकि मेरा अपनी बॉडी से इतना कंफ्यूजिंग रिश्ता था और मुझे नहीं पता था कि बॉडी इमेज इश्यूज होते क्या हैं, व्हाट एम आई फीलिंग, इफ आई एम गेनिंग वेट हाउ शुड आई फील. आई जस्ट लेट इट हैपन. आई वाज लाइक बढ़ रहा है बढ़ते रहने दो, I don't give a fuck. Instead, I started developing a sense of humor, which everybody around me loved. I realized कि लोग मुझे मेरी बॉडी के लिए नहीं, मेरे जोक्स के लिए, करामातों के लिए, मेरे impersonations के लिए, इन सब के लिए पसंद करते हैं. So then body didn't really feel like something I needed to work on. वैसे भी इस एज में I don't know for Gen Z, but for millennials, आप लड़कों की वैलिडेशन से मापते हैं कि आप कितने अट्रैक्टिव हैं. मुझे खास वैलिडेशन मिलती नहीं थी, मुझे चाहिए भी नहीं थी. मेरे को बहुत ही मजेदार लड़कियां दोस्त मिल गई थी जिनके साथ मैं कहती थी कि ये बस हमारी दुनिया है, इट्स आवर वर्ल्ड एंड पीपल आर जस्ट लिविंग इन इट. पूरा दिन कॉलेज में रोना और उसके बाद जाकर एक ग्रब पब नाम की जगह पर इतना सारा चाइनीज खाना, हनी चिली पोटेटोज. इनफैक्ट हनी चिली पोटेटोज वाज द रीजन आई यूज्ड टू गो टू कॉलेज. मेरी जिंदगी में उससे बेहतर कोई चीज ही नहीं थी. एज अ यंग अडल्ट आप जब देखते हैं कि आपको पसंद किया जा रहा है जस्ट फॉर योर पर्सनैलिटी, जस्ट फॉर व्हाट यू आर सेइंग, टीचर्स डोंट इवन केयर इफ यू परफॉर्मिंग वेल इन
इन कॉलेज, उनको बस आपसे फनी बातें सुननी है. एंड आई जस्ट बिकेम दिस फनी गर्ल हु यूज्ड टू परफॉर्म, बी लाउड, बी ऑल ओवर द प्लेस. माय बॉडी वाज नॉट द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट मी, सो आई डिड नॉट वर्क ऑन इट एट ऑल. माइंड यू, ये कोर्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर मैं इसमें 4 साल के लिए फंस गई थी. तो 4 साल मैंने कैसे भी निकाले. बाय द एंड ऑफ इट आई हैड नॉट ओनली गेन्ड द वेट दैट आई हैड लॉस्ट, नाउ आई हैड गेन्ड 10 kgs मोर. सो नाउ एट 22 आई एम एट माय अनहेल्दीएस्ट. मुझे कोई अंदाजा नहीं मुझे जिंदगी में क्या करना है. मैं बिल्कुल क्लूलेस हो चुकी हूँ. तो मैंने सोचा मैं घर पर बैठकर 1 साल ड्रॉप कर लेती. ऑफ कोर्स बाय दिस टाइम मेरी फ्रेंडशिप्स बहुत डीप हो गई थी. हम खूब हैंग आउट करते थे और एक दिन कहीं तो हम हैंग आउट कर रहे थे और मैं ऐसे करके दीवार से खड़ी हुई थी और मेरे एक दोस्त ने मेरी पिक्चर ली. उसके बाद रात को 1:30 बजे मुझे वो पिक्चर भेजी और उसने बोला, कुशा, I think it's time to work on yourself. My friend didn't come from a place of hate. He actually really cared about me. He was just somebody who was into fitness. और वो देख सकता था कि I am in the pits. My mental health was in the pits. I was just not acknowledging it. I was not even actively trying to get a job. I did not even have a career plan. So this was me at 22. This was actually the picture he sent to me and said, Kusha, what's up? This is me 6 or 7 months later where I lost weight in the most unhealthy manner possible. I'll tell you why I say unhealthy because मैंने जिम तो ज्वाइन किया था पर मैं दिन में 800-900 कैलोरी से भी कम का मील ले रही थी. मैं लंच और डिनर में सेम चीज खाती थी which was रोटी, some टमाटर की सब्जी that my mother used to make and that's about it. I lost weight so dramatically, so quickly because of calorie deficit. कोई मसल गेन नहीं करी, कुछ नहीं गेन किया, बस फटाफट जो लोगों की वैलिडेशन मिल गई कि वाओ यू लुक सो अमेजिंग कुशा, व्हाट हैव यू डन. बस ये कॉम्प्लीमेंट की जो भूखी मैं थी और मेरे बॉडी में जो उसने अंदर जो अपनी फसलें उगा ली थी इतना अंदर रूटेड था कि मुझे रियलाइज नहीं हो रहा था कि मैंने वजन कम किया क्यों है, किसके लिए किया है, व्हाई डज इट मैटर, इज इट बिकॉज ऑफ हेल्थ और इज इट बिकॉज ऑफ द वैलिडेशन यू वांट फ्रॉम पीपल. सो नाउ एट 22-23 आई हैव लॉस्ट द वेट. मैंने अपना सबैटिकल खत्म किया, मैंने जाकर एक जॉब ली एंड सडनली मेरी जिंदगी वापस से बहुत खुशहाल, बहुत खूबसूरत हो गई. आई ऑल्सो स्टार्टेड डेटिंग, सो एवरीथिंग जस्ट फेल्ट नॉर्मल. ओवर द नेक्स्ट 3-4 years I tried to maintain the weight as much as I could. मैंने बीच में कुछ इंटरेस्टिंग क्लासेस भी ज्वाइन कर ली so that I never gain the weight back and it mostly came from a place of fear कि कहीं वापस से मेरा वजन ना बढ़ जाए और मुझे लोगों की वैलिडेशन मिल रही है वो मिलनी रुके ना. जब भी मुझे वजन कम करना होता था मैं अपने मील्स को बहुत कॉम्प्रोमाइज करती थी और ऐसे ही एक दिन मुझे इवनिंग फीवर हुआ जो कंसिस्टेंटली 12 दिन तक उतरा ही नहीं. वी स्टार्टेड फिगरिंग आउट कि हुआ क्या है बिकॉज आफ्टर मल्टीपल टेस्ट पता नहीं लग रहा था कि है क्या मुझे. फिर एक डॉक्टर ने कहा कि शायद ये टीबी है तो मेरे पापा उनसे मिलने गए एंड इट वाज द मोस्ट हिलेरियस मीटिंग ऑफ माय लाइफ. डॉक्टर साहब कहते हैं कि टीबी लग रहा है, क्या आपकी फैमिली में कोई हिस्ट्री है टीबी की? एंड आई से नहीं बिल्कुल नहीं. फादर सेज है एंड आई एम लाइक व्हाट, आपको मुझे बताना चाहिए था ना. मेरे फादर साहब कहते हैं कि हाँ मुझे भी हुआ है, इनके चाचू को भी हुआ है, इनकी दादी को भी हुआ है. आई एम लाइक डूड, मैं इतना कम खाती थी और मेरा इम्यूनिटी इतना लो चला गया था दैट women after the age of 25-26 are more prone to getting TB and I got abdominal TB because of eating less. My immunity had gone एकदम धरती के अंदर. जब मुझे TB हुआ है, TB का एक सिम्टम होता है कि आपका वेट लॉस हो जाता है. So I lost even more weight, which by the way I was liking. दिस इज हाउ बॉडी इमेज इशूज प्ले विद योर माइंड. आप बीमार हैं, आपका वजन कम हो रहा है और आपको इस बात की खुशी हो रही है कि आप अपने गोल वेट के पास जाते जा रहे हैं. What have we done? Anyway, मैंने 1 साल टीबी की दवाई ली और टीबी का कोर्स यूजुअली 1 साल 8 महीने से 1 साल तक का होता है. एंड आफ्टर दैट आई गॉट बेटर. देन आई गॉट द जॉब एट iDiva where everything became about that job. My whole personality was the iDiva job. मुझे लगा कि ये मुझे जन्नत मिल गई है, यहीं पर मेरे करियर का सूर्योदय होगा. एंड आई डिड नॉट केयर एट ऑल अबाउट व्हाट आई वाज ईटिंग, व्हाट आई वाज नॉट ईटिंग. आई डिड नॉट केयर एट ऑल अबाउट वेयर माय बॉडी वाज एट. अगेन द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट मी इज नो लॉन्गर माय बॉडी. इट्स माय वर्क, इट्स व्हाट आई एम डूइंग, इट्स द page views I'm getting, it's the videos I'm making, it's the person I'm becoming, it's the validation I'm getting from the internet for being who I am. Anyway, the rest is history. मेरा मेकअप इससे आगे बढ़ ही नहीं रहा है. कॉमेडी स्केचेस के थ्रू एक ही बात बोली है कि doesn't matter what body you have, it doesn't matter what body image issues you have, be yourself, own your body, love your body. सब कुछ ही तुम्हारी बॉडी ही नहीं है. Body is not the most interesting thing about you. Who you are, what you bring out of the world, what you bring to the table, that's what matters. And I followed that pretty much. It's not like I didn't try to be healthy. I tried everything in the world. I went to the gym, but I was never really committed to it. मैं जाती थी, फिर नहीं जाती थी, फिर खाना खाती थी, फिर नहीं खाना खाती थी, फिर कोई डाइट पकड़ती थी, फिर कभी वीगन हो जाती थी, कभी कीटो कर लेती थी, कभी ये कर लेती थी. The thing is, my body was not my priority. My priority was my career and what I was going to do with it. Because if you had one chance, one opportunity to do everything you ever wanted, one moment, would you capture it or just let it slip? Yo, his palms are sweaty.
नहीं, you know what I mean. It was the moment of my life. But what I was essentially missing was balance. It's okay to like your work, but at the same time, your body does call you. Your body does need you. I am nearing 30 और उसके बाद मैं ऐसे पिट में गिरती जा रही हूँ जहाँ पर मेरी जिंदगी में मेरा वर्क ही मेरी सबसे बड़ी वैलिडेशन बन गया है. Again, everything was validation related, and this time it was not my body, it was my work. I would lose some weight, I would gain some weight. फिर कोविड में मैंने कुछ वेट लूज किया, फिर उसको वापस गेन कर लिया. उसके बाद मैं गेन करती गई. फिर मैं किसी डाइट पे जाती थी, फिर मैं कोई शो करती थी, मेरी डाइट रुक जाती थी. I was just caught in an endless loop of I want to do something for my body, I want to be fitter than I am right now, but I don't know how to do it. फिर मेरी जिंदगी बहुत ही ड्रामेटिकली चेंज हो गई. I moved to Mumbai and I realized fuck, I am so lonely here. मैंने 30s में मूव किया है. मेरे सारे फंडामेंटल जो फ्रेंडशिप्स हैं वो सारी दिल्ली में हैं. मेरी पूरी जिंदगी, मेरे पियर्स, मेरा कोर सपोर्ट ग्रुप. आई एम हियर अलोन. जहाँ पर मेरा अकेलापन ऐसा अमावस का चांद बन गया था मेरी जिंदगी में. आई वाज लाइक व्हाट विल आई डू. आई वाज आल्सो नियरिंग 33 एंड आई वाज लाइक वाह, 13 साल की उम्र में, 22-23 साल की उम्र में और अब 33 साल की उम्र में क्या मैं हर डेकेड में एक बार वेट लूज करने की कोशिश करूंगी. एंड दैट्स व्हाट हैपेंड. आउट ऑफ जस्ट जनरल क्यूरियोसिटी मैंने करवाया अपना एनुअल बॉडी चेकअप और मेरे मार्कर्स इतने खराब आए. इट वाज लाइक वन ऑफ दोस रिपोर्ट कार्ड्स दैट जस्ट हैड रेड इन इट. इट वाज नॉट गुड. थिंग्स वर लुकिंग रियली बैड. अब तो अपनी जिंदगी का थोड़ा बहुत नेतृत्व करना पड़ेगा जहां पर आई कैन नॉट बी दिस लेजी अबाउट एवरीथिंग. सबसे जरूरी बात जो मेंशन करनी पड़ेगी, एट 29 सडनली आई गेट अडल्ट एक्ने. अब जिसको भी जिंदगी में एक्ने नहीं हुआ है उनको अडल्ट एक्ने एकदम भौचक्का कर जाता है. ये क्या पनौती आ गई है जिंदगी में. अडल्ट एक्ने इज क्रिपलिंग. एनी काइंड ऑफ एक्ने एट एनी एज इज क्रिपलिंग, बट अडल्ट एक्ने इज जस्ट लाइक आपके फेस पर जो आपका रियल एस्टेट है, आपकी कैमरा फेसिंग जॉब है, एंड सडनली आपके फेस पर देयर इज सो मच एक्ने जो आपको पता नहीं है कहां से आई है. एंड सडनली यू हैव टू फिगर आउट थ्रू मल्टीपल सोर्सेज, डॉक्टर्स एंड डर्मैट्स एंड एवरीवन कि ये सब हो क्यों रहा है मेरे साथ. ऑफ कोर्स मुझे पीसीओडी था, ये बात मुझे पता थी, पर मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मेरे पीसीओडी का मैनिफेस्टेशन इतने बुरे तरीके से क्यों हो रहा है मेरे फेस के ऊपर. आई वाज जस्ट सो टायर्ड. मैं कोई डाइट फॉलो करती थी, फिर मैं जिम जाती थी, एंड आई वाज जस्ट होपिंग एवरी डे व्हेन आई यूज्ड टू रन एंड यूज्ड टू ईट हेल्दी कि बस ये एक्ने मेरे फेस से चला जाए. सो एक्ने वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन दैट ब्रॉट मी बैक टू कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा, बिकॉज हर डॉक्टर, हर इंसान यही कह रहा है कि यू विल हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल, यू विल हैव टू स्टार्ट वर्किंग, यू विल हैव टू स्टार्ट डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, यू विल हैव टू स्टार्ट डू वेट ट्रेनिंग, और तभी एक्ने, ये पनौती आपके चेहरे से जाएगा. व्हेन आई शिफ्टेड टू मुंबई आई वाज लाइक ये एक्ने तो मेरे चेहरे से जा रहा है भाई, बहुत हो गया बहन तेरा मेरे चेहरे पर, बस अब निकल यहाँ से, योर टाइम इज अप. ऑफ कोर्स आई डिड हैव एक्टिंग ड्रीम्स एंड आई वाज इन अ बिगर बॉडी, एंड बिकॉज आई यूज्ड टू डू आंटी कैरेक्टर्स, मुझे हमेशा 45 या 50 साल की औरतों के रोल मिलते थे जो मुझे करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, बट इट वुड बी सो रॉन्ग. आई मीन एट 32 आई कैन नॉट बी प्लेइंग अ 45 और अ 50 ईयर ओल्ड. इट वाज नॉट मेकिंग एनी सेंस टू मी, और मे बी आई डिड नॉट सी how I could do that. But in the end it was that very crippling loneliness कि भाई घर से बाहर निकलते हैं वरना यहाँ घर पे बैठे बैठे तो एकदम दिमाग खराब हो जाएगा. Because of what happened in my life, इतनी speculation थी, इतना कुछ लिखा जा रहा था मेरे बारे में जिसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं था. So the only way मैं वो सारी भड़ास, वो सारा cumulative गंद और hatred अपने शरीर से बाहर निकाल सकती थी was through workout. I found a fantastic trainer और मैंने उसको बोला कि I am going through this in my life. I am in the pits. मेरा जीवन मेरे हिसाब से खत्म हो चुका है. Maybe I will never be able to make content again. But I want to. लाइट चली गई. I want a better medical report. I don't want my markers to be so bad. I want to be healthy enough. And you know, then it occurred to me कि when at 13 मैंने weight lose किया था तो मेरी मम्मी ने बोला था, और मेरी मम्मी को भी उनके रिश्तेदारों ने और टीचर्स ने बोला था कि भाई इसका वजन कम कराओ. Then at 22 when I lost weight, I lost it more for the validation from people around me and because I did not get any male attention. या फिर मेरे दोस्त ने बोला इसलिए मैंने weight lose किया. Now at 33 for the first time in my life I was like I want to lose weight for myself because girl, you're by yourself now. You're responsible for everything that's happening in your life. You need to take care of yourself. Nobody else is coming. यहाँ से अब पूरी जिंदगी का जो सफर है वो तुम्हें खुद तय करना है. So you've got to be healthier. मेरा मेकअप बेस से आगे बढ़ ही नहीं रहा है. This was an intersection of wanting to play my own age in fiction. कम लोनली फील करना था बिकॉज एक्चुअली कोई खास दोस्त थे नहीं मुंबई के अंदर. मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई नो लॉन्गर वांटेड एक्ने ऑन माय फेस. ऐसा नहीं है कि वेट लूज करने के बाद मेरे चेहरे पर एक्ने नहीं आया, पर उसका मतलब ये नहीं है कि चीजें बेटर नहीं हुई है. थिंग्स हैव गॉटन मच बेटर. आई एम मोर एक्टिव. एवरी सिंगल टाइम आई गो एंड वर्क आउट आई रियलाइज आई जस्ट फील बेटर. मुझे अच्छा लगता है, मुझे जिंदगी खूबसूरत लगने लगती है. बेख्याली में गुनगुनाती हूँ, अब अकेले में मुस्कुराती हूँ. एक्चुअली नैना कल होना हो में शायद इसलिए इतनी खुश थी, उसको प्यार नहीं हुआ था. शी मस्ट हैव बीन वर्किंग आउट. साइंटिफिकली जो भी वर्किंग आउट आपकी बॉडी को करता है ना, इट्स जस्ट इनसेन. इट्स इनसेन. पता नहीं क्यों नहीं स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं कि भाई वर्कआउट करने से आपका पूरा जो आउटलुक है टुवर्ड्स लाइफ, इट काइंड ऑफ चेंजेस मैन. इट रियली इट लिफ्ट्स योर मूड. इतनी स्पेकुलेशन हुई है मेरे वेट लॉस के बारे में, मतलब मुझे समझ नहीं आया क्यों हुई है, बट द थिंग इज दे डोंट रियलाइज I have done this 2 times before. I know how to do this. In fact, I know how to do it
right this time. Let me fix this. I'm clearly not a multitasker. रोज मुझे रियलाइज होता है इम्पैक्ट ऑफ वर्किंग आउट ऑन माई मेंटल हेल्थ, जो बाय द वे इज ऑलवेज हैंगिंग बाय अ थ्रेड. आई सी सम मेन कमेंटिंग कि आप बॉडी पॉजिटिव थी, अब आपने वेट लूज कर लिया. बट बॉडी पॉजिटिविटी इज नॉट अबाउट नॉट वर्किंग आउट. बॉडी पॉजिटिविटी जहां तक मैं समझती हूँ इज अबाउट नॉट मेकिंग पीपल फील बैड अबाउट द चॉइसेस दे मेक फॉर देयर बॉडी. हेलो, आपको क्या लगता है कि बॉडी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आपको ये बोल रहे हैं बैठ के कि पूरा दिन बैठ के कैलोरी पे कैलोरी चेपे जाओ? नो, दे ऑल्सो लाइक वर्किंग आउट. इट्स जस्ट दैट कि अगर वो जिम के अंदर वर्कआउट कर रहे हैं, वो अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, आप उसको उसके बारे में बुरा ना फील कराएं, आप उनको घटिया कमेंट्स ना पास करें, आप उनको कंसिस्टेंटली बॉडी शेम ना करें. पीपल मेक इट सो टफ फॉर पीपल इन बिगर बॉडीज टू जस्ट बी देमसेल्व्स. व्हेन आई वाज इन अ बिगर बॉडी, पीपल वर रिपल्स्ड बाय माय फैटनेस. तो मुझे इतने घटिया कमेंट्स छोड़ के जाते थे, मुझे कॉन्स्टेंटली कहते थे जिम क्यों नहीं जाती, जिम क्यों नहीं. देयर इज अ गाय इन माय डीएम्स जो मुझे पिछले 3 साल से जिम जाने को बोल रहा है. बॉडी पॉजिटिविटी इज टू मेक पीपल काइंडर टुवर्ड्स पीपल हु आर नॉट द कन्वेंशनल बॉडी स्टैंडर्ड. बॉडी पॉजिटिविटी ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि इफ यू आर इन अ बिगर बॉडी you can't lose weight. अरे भाई, let them do whatever the hell they want to do. You can be in a bigger body but you can still want to work out. Workout करना तो essentially है ना जिंदगी में. as आप 30s में आते जाएंगे, आपको सभी बोलेंगे कि प्लीज मूव अ लिटिल, प्लीज वॉक अ लिटिल, प्लीज कंप्लीट योर 10,000 स्टेप्स. ये बेसिक चीजें हैं एक इंसान की जिंदगी में. ये बेसिक आस्क्स हैं एक ह्यूमन बॉडी के. आप कभी कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते. आपका मेंटल हेल्थ कभी अलाउ करेगा, कभी नहीं करेगा. बट ट्रस्ट मी, इवन द मोस्ट बॉडी पॉजिटिव पर्सन इन दिस वर्ल्ड, जो इस दुनिया का शायद बेस्ट बॉडी पॉजिटिव अकाउंट चलाता होगा, they also want to work out. It's not like they don't want to. It's just that they're so eclipsed by the shit that's thrown to them on the internet, where people will just not want them to be happy. People will just not stop reminding them that they are in a bigger body. That restricts them to do whatever the hell they want to do. सबसे पहले आप अपनी बॉडी के साथ कुछ भी करें, I don't think you're answerable to anyone. मैं ये वीडियो बना रही हूँ because there's so much crap. इतना सब कुछ अज्यूम कर लिया गया है मेरी बॉडी के बारे में, और इतने ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन बिफोर आफ्टर रील्स बना लिए गए हैं that I'm just like, अरे भाई रुको, नुआंस कुछ और है, बात कुछ और है, कॉन्टेक्स्ट कुछ और है. समझो, आपकी जिंदगी की जर्नी एक रील नहीं हो सकती ना. इट हैज टू बी मोर देन दैट. देयर हैज टू बी मोर कॉन्टेक्स्ट टू एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग अराउंड यू. कॉज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन दैट आई गेट आस्क्ड इज कि मैंने ये वजन कैसे कम किया, व्हिच इज बाय द वे नॉट माय प्लेस टू टेल यू. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई नो नथिंग. अगर आपने मेरी जिंदगी की कहानी सुनी है तो आपको पता है कि मुझे एक्चुअली कुछ भी नहीं पता है. मैं तुक्के मार मार कर यहाँ तक पहुंची हूँ. इनफैक्ट माय एंटायर करियर इज एन एक्सीडेंट. सो आई डोंट थिंक यू शुड बी हियरिंग अबाउट दिस फ्रॉम मी. देयर आर इनफ एंड मोर सोर्सेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. मेरी जिंदगी मेरे ट्रेनर ने बदली है. व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट एम आई डूइंग? यू आर not supposed to take advice from me. Please do not take any advice from any person जो इसके एक्सपर्ट ना हो. Either way, there is no guarantee that I will not gain this weight all over again. I surely will if I'll not go to the gym at least 3-4 times a week, if I'll not strength train, if I'll not strengthen my muscles, if I'll not eat correct. And let me be very clear, ऐसा नहीं है कि मुझे अभी वैलिडेशन पसंद नहीं आई है. पिछले 1.5 साल में जो भी लोगों ने मेरे बारे में बोला है, मैंने वो एंजॉय नहीं किया है. It's going to happen. My conditioning is so deep about body image issues कि of course कहीं ना कहीं मुझे वैलिडेशन किसी कॉर्नर को मैं जितनी भी हील हो जाऊँ, जितनी भी थेरेपी ले लूँ, मुझे पसंद आएगी. There's so many people who like me more now, who think that I've had a glow up. I don't think I've had a glow up. I think I was glowed up and now I'm glowed up again, but in a different body. I don't think this is a transformation. I don't think this is a before after. I don't think मेरा makeover हुआ है. ऐसा बहुत लोगों को लगता है. ये उनकी गेज है, मेरी ये गेज नहीं है. I have been in and out of different bodies too many times to take this very seriously. If anything, I'm careful of people who are nicer to me now when I'm in this body. And ऐसे लोग होते हैं जो आपको ज्यादा पसंद तब करते हैं जब आप एक कन्वेंशनल ब्यूटी स्टैंडर्ड होते हैं. मेरी जिंदगी में उन जैसे फालतू लोगों के लिए कोई टाइम नहीं है. एंड वो एक इनिशियल एड्रेनलिन बहुत घातक होता है जब आप किसी जीन्स में फिट हो जाते हैं. आप वो वाला टॉप पहन सकते हैं जो आप जिंदगी भर पहनना चाहते थे. बट लेट मी प्लीज टेल यू दैट डजंट लास्ट वेरी लॉन्ग. दैट एड्रेनलिन इज सो शॉर्ट लिव्ड. उसके बाद आपको पता है कि ये एक डिसिप्लिन का मामला है. आपको रोज सुबह उठ के वर्कआउट करना पड़ेगा इफ यू वांट टू बी इन अ सर्टेन body, and this is more for your mental peace. This is more for the better functioning of your body than vanity. ये बहुत सिंपल है. 30s में आप जब तक आएंगे आपको ये समझ आ जाएगा. जो 30s में है ऑलरेडी वो जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रही हूँ. ह्यूमर हमेशा से मेरा आमर रहा है. एंड आई रियलाइज कॉलेज में भी मैंने वो स्किल तभी डेवलप किया जब मुझे रियलाइज हुआ कि द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट मी कैन नॉट बी माई बॉडी. इट हैज टू बी समथिंग एल्स. सो ऑफ कोर्स व्हेन आई लॉस्ट द वेट, अ लॉट ऑफ पीपल लाइक शी इज नॉट गोइंग टू बी फनी एनीमोर, शी डजंट केयर, शी इज ओनली अबाउट वैनिटी. बट दैट वाज मोर टू डू विद माय एक्टिंग परस्यूट्स. मैं चाहती हूँ अपनी जिंदगी में एक एक्ट्रेस बनना. एंड व्हाइल इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग बैटल ट्राइंग टू come from one profession to another profession, it's not got to do anything with me being funny or not funny. Either
think I am hilarious. If today I gain all the weight back, ऐसा नहीं है कि मुझे समझ नहीं आएगा कि अब मुझे इसके साथ क्या करना है. I have been in that body enough times to know how to navigate life. I am equipped to be any body. And इस phase of life में मैं इस body में हूँ तो अब ये बढ़ेगा घटेगा. I don't know. I don't care, man. I just want to live in the moment. Of course, as a public person, there's going to be comments about every single facet of your life, and that includes body. But that does not necessarily mean that what they're saying is correct. Body is a very personal, intimate thing. आपका रिश्ता होता है अपनी body से, you know, and that रिश्ता is so important because it has carried you through so many failures, successes. Our bodies have carried us through COVID. I mean, there's so much to be thankful about. और अगर हमें पता है कि a little bit of movement, a little bit of nutrition is going to keep it happy, then why not? Why should anybody be questioned for that? It is so stupid. Anyway, मैंने 13 साल से लेकर 33 साल की पूरी अपनी जिंदगी की कहानी, my fitness journey, मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि मैं 13 साल की उम्र से वजन कम करने की कोशिश कर रही हूँ because that is the truth. Everybody around you reminds you of your body but yourself. And then suddenly you're like, is my body even mine anymore? It is. It is. Sometimes try to step away from your body. Look at it like an individual, like a tangible being, and just think of whatever you need to do to keep it happy so that this can be happy. Because पूरा गेम इधर का, ये टॉप फ्लोर ठीक नहीं होगा ना, कोई भी फ्लोर ठीक नहीं रहने का है. मेरा तो सबसे प्रॉब्लमैटिक ये वाला फ्लोर है. मेरी बुआ से विरासत में मिला है मुझे. ये जहाँ पे एक मार्क है, मैं जब 3 साल की थी, मेरी चाची जी के फ्लोर पर एक साड़ी सूख रही थी और मैंने वो साड़ी जोर से खींची और उसके ऊपर लगी हुई ईंट आकर मेरे भाई मेरी मम्मी की जान निकल गई थी. पर फिर मैं एक आंटी से मिली, उन्होंने मुझे बोला कि चांद में भी दाग होता है. आई थिंक दैट इज सो एक्यूरेट. एंड डन. ये है मेरा एवरीडे मेकअप. अगर मुझे किसी ऑडिशन में जाना होता है या फिर कहीं बाहर जाना होता है या फिर सब्जी लेने जाना होता है, मैं यही वाला मेकअप करूंगी. अगली वीडियो में हम करेंगे मेरा सब्जी का हॉल. क्या क्या सब्जियां हैं जो मैं खाती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई में आके मेरा सबसे अच्छी जो दोस्ती हुई है वो सब्जियों के साथ हुई है. तो अगले सैटरडे हम मिलेंगे आपको एक सब्जी हॉल के साथ, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि ये सब्जी मैं कैसे बनाती हूँ. So random. This is a midlife crisis, by the way.